क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी में आज सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर की मैं बिल्कुल फ्रंट लाइनर की तरह खड़ी हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैं पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया है एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग माय बिट एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो आप ये देखिए कि हम उसको मैनेज कैसे करें। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े इफ एंड बट्स चलते हैं। जब आपको प्रिपरेशन करनी होती है तो आप हायरार्की से ना पढ़ें। लाइक मैंने पहले क्या किया, मैं स्कूल में कैसी थी या कैसा था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो भी एक प्री कॉन्सीव्ड नोशन आ जाएगा। मुझे लगेगा कि मैं अच्छी हूँ तो आई हैव टू गेट इट। लाइक इफ आई डोंट अटेन सक्सेस देन आई विल बी लेबल्ड एज अनसक्सेसफुल। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे जैसे कैलिबर की लड़की या लड़का कैसे रह सकता है? You have to get rid of these ideas, these thoughts which are killing you inside, right? This is one side of the story when you think yourself as superior beings, right? Or at another end, you can, you may belong to a tier 3, tier 2 city. आप आए हैं, आप देखते हैं दिल्ली में आपने राजेंद्र नगर करोल में ज्वाइन किया और वहां आप देख रहे हैं कि IITians आ रहे हैं, IIM से पास आउट होकर लोग आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किसी ने स्वेटशर्ट पहनी है, पीछे IIM लिखा है, आप उसी से थ्रेटन्ड हो गए। तो ये इंटिमिडेशन जो आप फील कर रहे हैं डीप इनसाइड, आपको उससे बाहर निकलने, आप एकदम निर्लिप्त हो जाइए। मतलब आप ऐसे भाव से काम कीजिए कि आपको आई हैव टू एंजॉय दिस जर्नी, मुझे इस प्रोसेस में सीखना है एंड सीखना इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी लर्निंग। मैंने बहुत सी साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी है, मैं एक लाई हुई थी आप लोगों को थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं कैरल एस ड्वेक, उन्होंने एक रिसर्च की थी। यहाँ पे मैं आपको दो माइंडसेट्स की बात बताना चाहती हूँ। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट एंड अनदर इज फिक्स्ड माइंडसेट। तो जो मैंने आपको एनालॉजी दी अभी कि अगर मैं सुपीरियर समझती हूँ खुद को कि भाई मैंने तो बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, मैं टॉपर थी और मैं अगर IAS के नीचे रह गई तो फिर तो भाई मेरी जिंदगी चौपट है। और दूसरा माइंडसेट है अपना ग्रोथ माइंडसेट, मतलब कि whatever comes my way, I will ingrain, I will learn, I will enjoy the process of learning। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाता है। तो जो कैरल एस ड्वेक हैं, जो इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इन्होंने दो ग्रुप्स ऑफ पीपल पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक थे जो मैथ्स में थोड़े से एवरेज थे, एक थे जो बहुत शार्प थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो शार्प बच्चे थे, तेज थे मैथ्स में, उनको सिंपल सवाल दे दिया। दूसरी तरफ जो बहुत ज्यादा एवरेज आप कह सकते हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी थी, उन्हें थोड़े डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन दिया। तो क्योंकि जो तेज थे मैथमेटिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो एवरेज थे उनका थोड़ा जैसा था वैसा ही रहा। अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने दोनों को डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए, एक लेवल आगे थे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो बहुत तेज अपने आप को समझते थे मैथमेटिक्स में, वो थोड़ा सा डाउन उनकी परफॉर्मेंस चली गई, जबकि जो एवरेज थे उनकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी रही। अच्छी तो नहीं, मतलब मोर देन व्हाट दे परफॉर्म लास्ट टाइम। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जो प्री कंसीव नोशंस होती हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके या अपनी अचीवमेंट्स को लेके या अपनी पास्ट को लेके, हिस्ट्री को लेके, या वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे, प्रेजुडिसेस से इंपैक्टेड रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ माइंडसेट से हटके आप फिक्स्ड माइंडसेट में आ जाएंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि फोकस रखना कितना इंपॉर्टेंट है आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाए रखने के लिए। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव कर रहे हैं, यू आर परफॉर्मिंग, तो आप डामाडोल ना हो, लड़खड़ाए नहीं। आप पढ़ रहे हैं या आप स्पोर्ट्स में हैं या किसी भी फील्ड में हैं। अभी आपने T20 वर्ल्ड कप देखा होगा, बहुत ज्यादा लोग क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं इंडिया में। तो आपने देखा होगा